हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says unpolarized light of intensity 32 watt per meter square passes through three polarizers such that the transmission axis of the last polarizer is crossed with that of first. The intensity of final emerging light is 3 watt per meter square. The intensity of transmitted by first polarizer will be. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास जो है तीन पोलराइजर हैं, थ्री पोलराइजर, सच दैट द ट्रांसमिशन एक्शन ऑफ लास्ट पोलराइजर इज क्रॉस्ड विद दैट ऑफ फर्स्ट. अब देखिए, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन का. तो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर मेलस लॉ. तो मेलस लॉ क्या कहता है? सबसे पहले मेलस लॉ बोलता है कि इफ अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू, किससे पास करती है? अगर किसी पोलराइजर से, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है? वो हो जाती है इनिशियल इंटेंसिटी के आधी. पासेस थ्रू अ पोलराइजर, देन इंटेंसिटी विल बी ओरिजिनल इंटेंसिटी बाई 2. आई नॉट क्या है यहाँ पे? ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस एंड पोलराइजिंग एक्सिस. इररिस्पेक्टिव ऑफ, कह सकते हैं हम यहाँ पे पोलराइजिंग एंगल, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोलराइजिंग एंगल. तो एक तो हो गया मेलस लॉ ये. एंड दूसरा स्टेटमेंट मेलस लॉ का क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो हमारी इंटेंसिटी होती है, अगर किसी भी पोलराइज लाइट, कोई भी पोलराइज लाइट फिर अगेन किसी पोलराइजर से पास करती है, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा. आई नॉट क्या है यहाँ पे? इनिशियल इंटेंसिटी बिफोर पोलराइजिंग, before passing into polarizer, and theta is the polarizing angle. अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन हम यहाँ पे समझते हैं. क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमें दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है सच दैट द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ लास्ट पोलराइजर इज क्रॉस्ड विद दैट ऑफ फर्स्ट. इसका क्या मतलब हुआ कि P1 एंड P3 के बीच में कितना एंगल हो गया? ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री. तो अब हम काम करते हैं, क्या करते हैं हम? लेट द एंगल बिटवीन P1 एंड P2, इसको कितना मानते हैं हम? थीटा मान लेते हैं. Therefore, एंगल बिटवीन P2 एंड P3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा. अब हम बात करें अगर सबसे पहले, तो आप लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? लाइट इंटेंसिटी आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम P1. देखिए P1 क्या है? हमारा पोलराइजर 1 है. अगर तो पोलराइजर 1 में जो लाइट पास करेगी वो तो अनपोलराइज्ड होगी, तो उसकी इंटेंसिटी हमारी मेलस लॉ से कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल इंटेंसिटी बाई 2, विच इज आई नॉट बाई 2. और आई नॉट हमें कितना दिया गया क्वेश्चन में? 32. तो ये हो जाएगी हमारी 16 वाट पर मीटर स्क्वायर. तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, 16 वाट पर मीटर स्क्वायर. बट हम इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं. हम इसका एंगल निकाल लेते हैं कि एंगल हमारा कितना है. तो 16 वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया. तो यहाँ से हमारी I2 क्या आ गई? I2 इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2, विच इज 16 वाट पर मीटर स्क्वायर. अब हम बात करें लाइट इमर्जिंग फ्रॉम
लाइट इमर्जिंग फ्रॉम P2, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसको अगर हम बोलते हैं, अगर हम इसको बोल देते हैं I2 डैश, देखिए ये हमारा पोलराइजर 2 है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी आ रही है इस इंटेंसिटी को हमने बोल दिया I2। अब यहाँ पे से जो पास करके एनर्जी निकल रही है, लाइट निकल रही है, इसकी इंटेंसिटी हमने कितनी बोली, I2 डैश। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, I2 cos स्क्वायर, P1 एंड P2 के बीच में कितना एंगल है, थीटा, तो ये हो जाएगी हमारी 16 cos स्क्वायर थीटा। तो I2 डैश हमारी कितनी आ गई, 16 cos स्क्वायर थीटा। अब सिमिलरली अगर हम बोलेंगे लाइट इमर्जिंग फ्रॉम P3, तो इसको अगर हम बोलते हैं I3, तो ये I3 हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी I2 डैश cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, बिकॉज P2 एंड P3 के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री माइनस थीटा। एंड I2 हमारा क्या आ गया, देखिए I2 डैश अगर हम यहाँ से पुट करते हैं तो ये हमारे पास 16 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हम I3 निकालेंगे अगर, तो I3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बट I3 क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है, 3, तो 3 इक्वल्स टू 16 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाए, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। देयरफॉर P1 एंड P2 के बीच में एंगल कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री, एंड P2 एंड P3 के बीच में एंगल कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 90 माइनस 30 विच इज 60 डिग्री। तो हमारे एंगल भी कितने आ गए हैं, P1 एंड P2 के बीच में, ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री, एंड P2 एंड P3 के बीच में कितना एंगल आ गया हमारा, 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये अरेंज है कि हमारी जो इंटेंसिटी हमने निकाली है, इंटेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी आफ्टर पासिंग थ्रू P1, ये हो जाएगी 16 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 16 वाट पर मीटर स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।